नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी लंबी लड़ाई लड़ रहा है और बड़ी गहरी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेसी ही उनका साथ नहीं दे पा रहा है। ये लंबे समय से कहा जाता रहा है और अब ये कहा जाने लगा था कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को एक पिच पर ला दिया है। लेकिन बार-बार कुछ ऐसी घटना होती है जिससे लगता है कि कांग्रेस के भीतर कई ऐसे लोग हैं जो बार-बार राहुल गांधी के पिच को या कहिए राहुल गांधी जिस पथ पे ले जाते हैं कांग्रेस की गाड़ी को, उससे डिरेल कर देते हैं। वो आज भी दिखाई पड़ा। संसद में जिस तरह से कल राणा सांगा को लेकर के बहस हुई, राणा सांगा को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को घेरा। राणा सांगा पे बयान दिया था रामजी सुमन ने। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनके घर पर करनी सेना के लोगों ने हमला बोला, मारपीट की, उनकी गाड़ियां तोड़ी, पुलिस तमाशबीन बनी रही और ये लॉ एंड ऑर्डर की भयंकर गड़बड़ी मानी जा सकती है, मानी जानी चाहिए। और ये भी कहा जा सकता है कि करनी सेना को जो करना चाह रही थी वो करने देने की छूट आदित्यनाथ सरकार ने दी। आदित्यनाथ के बारे में कहा गया कि उस समय वो आगरा में ही थे, लेकिन जिस तरह से सड़कों पे नंगा नाच किया करनी सेना के लोगों ने, उसे कोई भी सभ्य समाज के लोग सही नहीं ठहरा सकते। संसद में जो बयानबाजी हुई उसमें खड़गे साहब ने यह स्टैंड लिया और खड़गे साहब ने कहा कि इतिहासकार तय करेंगे, लेकिन जो रामजी लाल सुमन के घर पे हमला हुआ उसकी हम निंदा करते हैं कि एक दलित सांसद के घर पर हमला किया गया। लेकिन बीजेपी के लोगों ने इसको अलग मोड़ देने की कोशिश की। किरण रिजिजू ने कहा कि आप जो है जातीय रंग दे रहे हैं। राणा सांगा के साथ जो हुआ, राणा सांगा के बारे में जो कहा गया और आप जिस तरह से उसे जातीय रंग दे रहे हैं कि दलित से उसको जोड़ रहे हैं, ये गलत है। जबकि सच यही था कि करनी सेना का जो गठन हुआ है वो राजपूतों की सेना के तौर पे, वो जातिगत सेना है, वो जाति की रक्षा के लिए। और जो हमला हुआ रामजी सुमन के घर पर, वो उसी के तहत हुआ कि उन्होंने राणा सांगा के बारे में कैसे बोल दिया। राणा सांगा राजपूत हैं और राजपूतों के बारे में कोई कैसे बोल सकता है। लेकिन उसके बाद हालांकि खड़गे साहब ने वापस कहा कि हम जातीय रंग नहीं दे रहे हैं, करनी सेना ने जो किया उसको गलत ठहरा रहे हैं और किसी सांसद के घर पर इस तरह से हमला नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो प्रमोद तिवारी जी ने कहा, वो खड़गे की बात को कमजोर कर देते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राणा सांगा महान थे, देश के नायक थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन रामजी सुमन के घर पर जो हमला हुआ उस पर कुछ नहीं बोले। और उसके बाद बार बार जब बयानबाजी हुई तो खड़गे साहब भी लड़खड़ाते नजर आए। उनको लगा कि उनका स्टैंड कमजोर पड़ रहा है और बाकी तमाम नेता चुप रहे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता अग्रवाल जी ने जिस तरह से नोट लिया और जिस तरह से धमकाया और जिस तरह से इरविन का जिक्र किया, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, जिसमें कहा गया कि कहा उन्होंने कि फांसी की सजा दी गई भगत सिंह को, उसी के बाद कहा जाता है कि फांसी की सजा दी गई, भगत सिंह को बचाया नहीं। लेकिन गांधी और नेहरू को बचाने के लिए या गांधी नेहरू की बात को रखने के लिए उन्हें देश का नायक बताने में कांग्रेसी लगातार कामयाब नहीं हो पाते, कांग्रेसी लगातार फ्लॉप हो जाते हैं। जिस तरह से प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा के लिए बयानबाजी की और कहा कि देश के नायक थे, महान योद्धा थे, उनसे कोई इनकार नहीं है किसी को। राणा सांगा इस देश के अपने राजा, अपने रजवाड़े के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। कहा जाता है कि 80 घाव उनको लगे फिर भी वो लड़ते रहे। अच्छी बात है, योद्धा थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राणा सांगा देश के नायक थे और गांधी, नेहरू, अंबेडकर वो कौन है? जब देश आजाद हुआ और जो देश बना भारतवर्ष, जो आज हमारा देश है, और जब राणा सांगा लड़ाई लड़ रहे थे, तब देश क्या था? तब देश कई सारी रियासतों में बटा था, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे और रजवाड़ों में लड़ने वाले लोग हिंदू मुसलमान सारे शामिल थे। तब देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, भारतवर्ष की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे कोई। और बाबर को उन्होंने बुलाया, राणा सांगा ने, या नहीं बुलाया, बाबर को, बाबर खुद आ गया, वो अलग कहानी है। वो इतिहास, बिल्कुल सही बात है कि इतिहास तय करेगा।
इतिहासकार तय करेंगे। और हम लोगों ने भी जो पढ़ा वो यही पढ़ा है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था इब्राहिम इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, और उन्हें ये लगा था कि बाबर तो लुटेरा है, लूट करके चला जाएगा, लेकिन बाबर यहीं रह गया चूंकि उसकी इच्छा थी भारतवर्ष पर शासन करने की, और फिर धीरे धीरे वो फैलता चला गया। फिर हुमायूं को जिस तरह से भगाया शेर शाह सूरी ने, उसको भी याद किया जाना चाहिए। हुमायूं को भगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, कोई राजपूत राजा या कोई और हिंदू राजा नहीं था। हुमायूं को भगाने वाला शेर शाह सूरी था। तो जो हिंदू और मुस्लिम का नैरेटिव गढ़ते हैं बीजेपी के लोग, कांग्रेस उस नैरेटिव में बार बार कैसे फंस जाती है। और कांग्रेस इसलिए फंसती है कि प्रमोद तिवारी जैसे नेता जो है वो कांग्रेस में भरे पड़े हैं। वो तय नहीं कर पाते हैं कि हमको कहां कैसे लड़ना है। बीजेपी का स्टैंड, बीजेपी झूठ को भी सच साबित कर देती है। बीजेपी अपने गलत स्टैंड को भी सही बता देती है। देश की आजादी की लड़ाई में बीजेपी का क्या रोल था, आरएसएस का क्या रोल था, जिस पर हम सब बात तो करते हैं। इतिहास भी कहता है कि कहीं नहीं थे, लेकिन गांधी इरविन की बात करके वो गांधी को विलेन साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और प्रमोद तिवारी जैसे नेता को गांधी के बारे में एक शब्द नहीं सूझता कि आप गांधी इरविन की बात क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता को करना चाहिए था कि अभी गांधी इरविन की चर्चा कैसे कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया था अमित शाह जी ने, उस पर कहां लड़ पाए कांग्रेस। राहुल गांधी का जिस तरह से अपमान बार बार कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, उस पर कहां लड़ पा रहे हैं कांग्रेस। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका के अगर प्रेम से गाल छू करके प्रेम का इजहार किया तो बड़ा नागवार गुजरा लोकसभा अध्यक्ष को। इस पर किसी कांग्रेसी के मुंह नहीं फूटे, बोल नहीं फूटे कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। हालांकि उनके जो ओम बिड़ला है, उनकी बेटी के साथ उनके जो फोटो है वो वायरल हो रहे हैं। हम किसी लड़की के बारे में या किसी ओछी मानसिकता वाली बात नहीं करना चाहते हैं। बाप बेटी का संबंध होता है, बेटी बहन को भी भाई गले लगाता है, लेकिन इस तरह की घटिया सोच जब बीजेपी के लोग प्रकट करते हैं तो कांग्रेसी जो राहुल गांधी के दम पर कांग्रेसी बने हुए हैं, जो राहुल गांधी के दम पर जीत करके आते हैं, राहुल गांधी को डिफेंड क्यों नहीं कर पाते। गांधी, नेहरू, बाबा साहब, भीमराव अंबेडकर, इस देश को बनाने में जो ये जो आज देश है, किसने बनाया, ये सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है। और इतिहास की जब बात करेंगे तो इतिहास में तो अगर मुगलों को अगर गाली देंगे तो राजपूत भी कहां परे रह जाएंगे, क्योंकि मुगलों के साथ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें राजपूत राजा ही राजपूत राजा को धोखा दे रहे थे। राणा सांगा की बात हो, राणा सांगा को जहर किसने दिया था, महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन लड़ रहा था, ये सारे सवाल तो उठेंगे। तो लेकिन कांग्रेस जब जो है बीजेपी के पीछे पे जाके खड़ी हो जाती है, सबसे मूल मुद्दा ये था आज कि एक दलित सांसद के घर पे कोई हमला कैसे कर सकता है। और संसद जो है इतिहास पे चर्चा करने के लिए नहीं है, संसद चर्चा करने के लिए है वर्तमान पर, भविष्य पर, कि देश का भविष्य कैसे बचेगा, महंगाई से कैसे निजात मिलेगी लोगों को। ये जो हर तरफ नंगा नाच चल रहा है हिंदू मुसलमान का, नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़क पे नहीं पढ़ेंगे, नमाज छत पर भी नहीं पढ़ सकते हैं, इस पर बहस होनी चाहिए थी। क्यों नहीं पढ़ सकते, और छत पर नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है, सड़क पे नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है। सड़क पर कांवड़ यात्रा हो सकती है, सड़क पर नेताओं की रैली हो सकती है, रोड शो हो सकते हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन हो सकता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। इस पर बात की जानी चाहिए थी। इस पर भी बात की जानी चाहिए थी कि जो अलग अलग बिल लाए जा रहे हैं जिसमें पत्रकारों को रोकने के लिए, या कहिए कि कोई भी लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, भ्रष्टाचारियों का नाम लेगा, उसके खिलाफ जो जुर्माने का प्रोविजन किया जा रहा है, ऐसा कानून बनाया जा रहा है, उस पर लड़ने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के ही नेता नहीं लड़ पाते, कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी का साथ नहीं दे पाते। और ये जो स्लीपर सेल की बात आती है, स्लीपर सेल कोई दूर नहीं बैठा है राहुल गांधी जी, स्लीपर सेल आपके आसपास बैठे हुए, और आपको पहचानना होगा। अभी मैं सुन रहा था कि बिहार में परशुराम जी के नाम पर जो है कांग्रेसी कर रहे हैं कुछ, और वो जो है मैं आपको बताता हूँ, उसमें उन्होंने बिहार कांग्रेस ने देखिए क्या लिखा है। भगवान विष्णु के अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम के कुल के लोगों को भाजपा और आरएसएस अछूत क्यों मानती, सिर्फ संघियों को ही हिंदू मानना
और उनका ही मंदिर पर एक अधिकार, ये तय करने का अधिकार आरएसएस को किसने दिया? सहरसा के बनगांव में जिस मंदिर में कन्हैया कुमार जी ने पूजा की, उससे आरएसएस ने, वहां पे कहा गया कि कन्हैया कुमार ने जिस मंदिर में जाकर के पूजा की, वहां पे उसे गंगा जल से धुलवाया गया। अब ये कांग्रेस का स्टैंड है। सामाजिक न्याय के स्टैंड में परशुराम कहाँ आते? सामाजिक न्याय के की लड़ाई में मंदिर कहाँ आता है? और मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी है। कांग्रेस इस बात पर क्यों लड़ रही है? कांग्रेस के लोग इस पर क्यों बात कर रहे हैं? राहुल गांधी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लगातार संविधान की बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि गरीबों को, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे कम हो। जो मुद्दे हैं देश के आम लोगों के मुद्दे हैं, उस पर बात करने के बजाय अगर आप धर्म पे बात करेंगे, आप परशुराम जी पे बात करेंगे, आप राणा सांगा पे बात करेंगे, आप किसी और राजा पे बात करेंगे, औरंगजेब पे बात करने लग जाएंगे, फिर जो है संसद का मतलब क्या रह जाएगा? और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि संसद में बहस नहीं हो, मुद्दों पर बहस नहीं हो, जहां बीजेपी घिरती है उस पर बहस न हो, बल्कि ऐसी जगहों पे बहस हो जिसका कोई अर्थ नहीं। राणा सांगा महान थे या नहीं थे, संसद में आज बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जब राणा सांगा लड़ रहे थे, तब ये लोग आरएसएस के लोग कहाँ थे? राणा सांगा को बचाने के लिए कौन जा रहा था? राधा मोहन अग्रवाल के पूर्वज गए थे उनको बचाने के लिए, कहीं इतिहास में है लिखा हुआ कि राधा मोहन अग्रवाल के पिताजी या उनके दादाजी या उनके परदादाजी या उनके पूर्वज के कोई लोग गए थे बचाने के लिए राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे? लेकिन राणा सांगा को जिन लोगों ने जहर दिया, वो कौन लोग थे? महाराणा प्रताप के खिलाफ जो लड़ रहे थे, वो कौन लोग थे? ऐसे ढेर सारे राजा होंगे। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है, सब छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जो लड़ रहे थे, वो कौन लोग थे? केवल मुगल नहीं थे, उसमें कई हिंदू थे, कई हिंदू राजा थे। सवाई जय सिंह का नाम उसमें लिया जाता है, और भी कई लोग थे। संभाजी महाराज को जिसने फंसाया, वो कौन था? लेकिन इस पर बात करने की बात आएगी तो बीजेपी चुप हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी खुद कीचड़ में धंस जाती है इतिहास पे बात करते समय। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, बीजेपी उस पर क्यों नहीं बात करती? कहाँ है बीजेपी उसमें? कहाँ है उसमें आरएसएस? जो हमारे देश के आधुनिक जो संघर्ष हुआ, आजादी की लड़ाई लड़ी गई और देश एक हुआ, भारतवर्ष बना, भारतवर्ष के नायक कौन है? इस देश के सच्चे नायक कौन है? इस देश के सच्चे नायक भगत सिंह है, इस देश के सच्चे नायक गांधी है, इस देश के सच्चे नायक नेहरू है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार पटेल है। वो क्या चाहते थे? ऐसा ही भारत चाहते थे, जिसमें जाति के नाम पर झगड़े हो, जिसमें इतिहास को खोद करके हिंदू मुसलमान झगड़े कराए जाए। लेकिन उनके लिए ये कांग्रेसी क्यों नहीं लड़ पाते? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। और राहुल गांधी को अपने नेताओं से ये बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए कि भाई आपका स्टैंड क्या है? आप किस तरह से लड़ना चाहते हैं? सामाजिक न्याय पे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? और जब सामाजिक न्याय पे बात करेंगे, तो आपको रामजी लाल सुमन के घर पे जो हमला हुआ, उसका विरोध करना पड़ेगा। और खड़गे साहब ने वही किया था, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा था। और अगर राणा सांगा पे बुलवाना था तो दिग्विजय सिंह से बुलवाते, या और दूसरे राजपूत नेता थे उनसे बुलवाते, समझ में आता, और विमर्श कर लेते कि हमको बोलना है तो क्या बोलना है। और जिस तरह से बीजेपी में काबिलियत है, बीजेपी के नेताओं में, कि हर चीज को मोड़ देना अलग दिशा में। पुरुषोत्तम रूपाला याद कीजिए, चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले पुरुषोत्तम रूपाला का कितना हंगामा हुआ था। पुरुषोत्तम रूपाला ने क्या कहा था? राजपूतों के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन उस पर क्या हुआ? बीजेपी के लोग चुप रह गए, कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई, करनी सेना वाले भी क्या कर लिए। लेकिन जब दूसरे कुछ बोलते हैं, रामजी लाल सुमन ने जो बोला, रामजी लाल सुमन जी ने सही बोला गलत बोला, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन रामजी लाल सुमन के घर पर हमला, वो सामाजिक न्याय पर हमला है। मतलब जो चाहे सवर्ण वो करे, वो जिसको चाहे नायक बना दे, जिसको चाहे खलनायक बना दे, चलेगा। गांधी को खलनायक बनाने का काम करते हैं बीजेपी के लोग कि नहीं? नेहरू को खलनायक बीजेपी के लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते? बाबा साहब को की मूर्तियों को तोड़ते हैं कि नहीं ये लोग? कितनी जगह घटनाएं हुई, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया। राणा सांगा की मूर्ति को किसी ने नहीं तोड़ा। राणा सांगा के बारे में किसी ने जो जो कहा, वो इतिहास का चैप्टर है वो। राणा सांगा आज नहीं है। राणा सांगा जो है, हमारा देश जब भारतवर्ष निर्माण हो रहा था आजादी के बाद, वहां राणा सांगा नहीं। राणा सांगा जिस युग में थे वो थे, महान थे, योद्धा थे, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा।
लेकिन गांधी, अंबेडकर, नेहरू, भगत सिंह, इनके लिए क्यों नहीं लड़ पाते आप? बीजेपी के लोग इनको गद्दार कहते हैं, इनको विभाजन के जिम्मेदार बताते हैं। आज भी गांधी जी की पुण्यतिथि पर गोली चलाते हैं लोग, आप उसका विरोध नहीं कर पाते। राणा सांगा के लिए चढ़ करके बोलते हो और आप उनको कहते हो कि देश के नायक। यही तो कहवाना चाह रही है बीजेपी कि देश का नायक, जो हम जिसको कहें वो देश का नायक है, जिसको हम कहें देश का खलनायक, और आप उनके जाल में फंसते हो। राहुल गांधी को ऐसे नेताओं से सतर्क रहना होगा, और ऐसे नेताओं को जब तक साइड लाइन नहीं करेंगे, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, बीजेपी से लड़ना आसान नहीं होगा, बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।